अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। इस पिछले ट्यूटोरियल में हम बात कर रहे थे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की। अब हम बात करते हैं कि हम पॉइंटर और इनहेरिटेंस की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अगर देखें, हम सिंपल प्रोग्राम देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई ड्राइव क्लास हमारे पास अगर पास करें है, अगर हम ड्राइव क्लास के अगर हम फंक्शन ओवरराइडिंग कर रहे हैं तो हमारे पास अगर ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके जरिए हम अगर फंक्शन को कॉल करवाते हैं तो क्या होता है कि हर दफा वो ड्राइव क्लास का कॉल करता है। ठीक है, वही मेरे पास एक पिछला प्रोग्राम ओपन हुआ पड़ा है तो मैं इसमें वही आपको दिखा देता हूँ। तो मैं इसमें ठीक है वही मैं आपको दिखा देता हूँ। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में यूज कर रहा हूँ। सिंपली मैंने क्या किया हुआ है, एक पर्सन की क्लास बनाई हुई है। ठीक है, उसमें मैंने 3 डाटा मेंबर लिए हैं और उसके बाद मैंने उसमें इनपुट करवा दिया, शो में भी उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवा दी। उसके बाद मैं एक क्लास स्टूडेंट बनाता हूँ, उसको इनहेरिटेंस इस्तेमाल करवा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसमें भी इनपुट ले लेता हूँ, रोल नंबर और सेक्शन की, और साथ ही डिस्प्ले करवा दिया। आगे स्कॉलरशिप को फिर इनहेरिटेंस करा दिया पर्सन के साथ, और ये उसमें भी एक सेमेस्टर और अमाउंट की ले रहा हूँ। ठीक है, जब मैं इसको इधर कॉल करूंगा सिंपली तो वो क्या होगा कि हम हर दफा जो भी होगा हमारा हर दफा वही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, वही फंक्शन कॉल होगा जो हमारा स्कॉलरशिप का, वो हमसे सेमेस्टर पूछेगा और साथ स्कॉलरशिप पूछेगा। ठीक है, मैं इसको सेमेस्टर ले देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद वो स्कॉलरशिप पूछेगा। इसने क्या करना है कि वो हमारा जो बाकी क्लास के हैं, इस क्लास का जो इनपुट का फंक्शन है या उस क्लास का जो पेरेंट क्लास का इनपुट का है उसको नहीं कॉल कर रहा। ठीक है, ये हमारे पास पहला स्टेप था कि हमारे पास फंक्शन ओवरराइडिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं और ड्राइव क्लास का हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जब हम ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वो सिर्फ उसी क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जाते हैं, उसमें हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। ठीक है, उसमें मैं स्लाइड्स ओपन करता हूं और उसके बाद ये क्या था कि हमारे पास अगर हमारे पास ड्राइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट है तो हमारे पास एक पेरेंट क्लास, एक ड्राइव 2 है, ड्राइव 3 है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या हो रहा था कि जब हम इस पॉइंट का पॉइंटर बना रहे थे वो सिर्फ ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को ही, ड्राइव क्लास के फंक्शन को ही कॉल कर रहा था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अगर हम पेरेंट क्लास का ये इसको हम बोलते हैं, जो हम अभी काम करने जा रहे हैं इसको हम बोलेंगे बेस पॉइंटर। जो हम अभी काम करने जा रहे हैं कि बेस पॉइंटर के जरिए हम कैसे एक्सेस करवाएंगे। जब हम बेस पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमारे पास क्या होता है कि हर दफा हमारा जो होगा वो हमारा वो पेरेंट क्लास का जो फंक्शन है उसको कॉल करेगा। ठीक है, इस बेस पॉइंटर में बेसिकली होता क्या है कि सिंपली हम बेस पॉइंटर में क्या करते हैं कि हम पेरेंट क्लास का एक पॉइंटर बना लेते हैं और उसमें हम आगे एड्रेस पास करते हैं। ठीक है, ये इस इन दिस सेक्शन इफ वी यूज ओवरराइडिंग मेथड एंड मेक एन पॉइंटर ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट क्लास एंड पास एड्रेस ऑफ ड्राइव क्लास इज कॉल्ड पेरेंट फंक्शन इज कॉल्ड पेरेंट फंक्शन एवरी टाइम। मीन कि इसका मतलब यही है कि अगर हमारे पास एक पेरेंट क्लास है और उसके पेरेंट क्लास, ठीक है, उसको हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और उसमें किसी ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दिया है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, हर दफा ही वो उस पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक हो गया, इसको हम ये जो हम काम कर रहे हैं ये पेरेंट ऑब्जेक्ट ये काम कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बेस पॉइंटर। ठीक है, इसके जरिए जब इनपुट और शो फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो हर दफा हमारा पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, मैं अभी बात करते हैं, मैं अभी वही चीज ओपन करता हूँ। अब मैं इसको कमेंट में कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हम इस पे कंप्लीट डिटेल से, अभी ये मैंने आपको पहले बता दिया कि हम सिंपली ड्राइव के साथ कैसे काम कर रहे थे। ये हमारे पास ड्राइव के साथ था। अब हम इधर जा क्या करते हैं, हम पेरेंट पे काम करते हैं कि पेरेंट के साथ हम कैसे काम करते हैं। सिंपली अब क्या करते हैं, हमारे पास सबसे पहले पेरेंट है हमारी पर्सन की। ठीक है, मैं अब इसमें क्या करता हूँ, अगर पर्सन क्लास का एक स्टैटिक पॉइंटर बनाता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर इसमें मैं न्यू कीवर्ड के जरिए इधर मैं सबसे पहले इसको मैंने फर्स्ट क्रिएट कर लिया, उसके बाद पॉइंटर और इक्वल टू न्यू कीवर्ड इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं इधर पर्सन ही लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं जब इसको फंक्शन शो फंक्शन और कॉल करूंगा ptr एड्रेस इनपुट, और साथ ही जब मैं ptr और शो फंक्शन को कॉल करूंगा तो इस वक्त क्या होगा कि वो हर दफा
इसको ही कॉल करेगा, इसके ये ड्राइव क्लास को ही। जब मैं अगर इधर मैं आप कर लेते हैं, ये तो हमारे पास था ना, इधर मैं आई ले लेता हूँ, इधर मैं ले लेता हूँ 20। अब इसकी जो जीरो लोकेशन है ना उस पे ये कर लेते हैं, ठीक है, उसकी जीरो लोकेशन पे ही ये कर लेते हैं, ठीक है, साथ उसकी जीरो लोकेशन पे ही वैल्यू डिस्प्ले करा देते हैं। अगर मैं इसी चीज को 2 दफा कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल वी। अब इसकी जगह पे मैं पहले 1 कर लेता हूँ, ठीक है, ये भी 1 कर लेता हूँ, ये भी 1 कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ 2 कर लेता हूँ, इसको मैं 2 कर लेता हूँ, इसमें 2 कर लेता हूँ। अब मैं बेसिकली क्या करता हूँ, अब न्यू पर्सन की बजाय इधर सबसे पहले आप इधर पहले पर्सन का एक सिंपल ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, एक पी बन गया। उसके बाद मैं इधर एक जो हमारे पास थी स्कॉलरशिप SCHOLOR स्कॉलरशिप का हम एक एस ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद हमारे पास एक थी स्टूडेंट का हमने एक स्टूडेंट का एक SD ऑब्जेक्ट बना लिया। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ कि इसमें अब इसको मेमोरी एलोकेट हो गई है, ठीक है। आप बेशक इसमें अगर आप सिंपली यही कर दें, न्यू पर्सन कर लें और साथ इधर आप यही स्कॉलरशिप करते हैं, ठीक है, बेशक आप इधर स्कॉलरशिप के लिए कर लें और इधर आप बेशक स्टूडेंट के लिए कर लें, स्टूडेंट, ठीक हो गया। ये जब आप ऐसे आपने सिंपली यही काम कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ सिंपली सॉरी मैं भी देखता हूँ सिंपली। अब हाँ, मैंने क्या किया, मैंने इसको डायनामिकली मेमोरी भी एलोकेट कर दिया और मैंने इनके फंक्शन को भी अब कॉल कर लिया। अब हमारी दफा ये क्या होगा कि हम बेशक उसका बता रहे हैं, ये ड्राइव क्लास का ही उसमें एड्रेस पास कर रहे हैं, ठीक है। अब जब इसको मैं रन करूंगा तो ठीक है, अब क्या होगा कि हमारा हर दफा पर्सन क्लास का प्लीज एंटर नेम एज एंड हाइट, ठीक है। मैं इससे सबसे पहले वारिस दे देता हूँ, ठीक है, उसके बाद एज दे देता हूँ और उसके बाद मैं हाइट दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर उसने वही मांग लिया आशिर, ठीक है। उसके बाद मैं उसकी 23 और 6 दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे पास फिर वही मांग रहा है नेम, इसको मैं दे देता हूँ एसन के बाद मैं उसकी एज दे देता हूँ 20, उसके बाद मैं उसकी हाइट दे देता हूँ, ठीक है। ये उसने अब क्या कर रहा है, बेशक हम इधर कर रहे हैं कि हम हर दफा ही वो क्या कर रहे हैं, हर दफा उसके ही जो ये हमारे पास डाटा जो हमारे पास सॉरी ये था हमारा पेरेंट क्लास का डाटा इनपुट और शो वाला फंक्शन, इसको ही बार बार कॉल कर रहा था। अगर अभी आप इस चीज की समझ नहीं आ रही तो मैं आपको एक और मेथड बता देता हूँ ताकि आपकी आसानी के लिए। अभी आपको इस मेथड की नहीं समझ आई तो मैं एक और काम करता हूँ। मैंने सिंपल क्या काम किया, मैंने एक पेरेंट क्लास जो थी, पेरेंट क्लास हमारी क्या थी, पेरेंट क्लास हमारी ये थी सॉरी पेरेंट क्लास हमारी क्या थी, पर्सन है। हमारे पास जो पेरेंट क्लास है वो पर्सन है, ठीक है। इसमें अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल वी किया, ठीक है, इसमें एक ये बना दिया, ठीक है, पॉइंटर बना दिया। अब सिंपली आप क्या करो, इसका स्टैटिक बना लो और उसके बाद आप इसमें न्यू कीवर्ड के जरिए इसको डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, ये जो हमारे पास पॉइंटर है इसमें एड्रेस पास कर दो एस का। उसके बाद इसी पी में इक्वल लगा के एड्रेस पास कर दो। ये हमारे पास जो एड्रेस पास कर रहे हैं, जो स्कॉलरशिप के लिए पास कर रहे हैं, और ये जो हम अब एड्रेस पास करने जा रहे हैं ये हमारे पास इस स्टूडेंट का, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा, पहले मैं कॉल करता हूँ, इसके बाद मैं पहले क्या करता हूँ, पी एरो ऑपरेटर इनपुट फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, ठीक है। अगर मैंने इक्वल नहीं लगाया, ठीक है। उसके बाद मैं पी एरो ऑपरेटर शो फंक्शन को, ठीक है। अब मैं जब इस दफा कॉल करूंगा पी एरो ऑपरेटर इनपुट का और साथ ही मैं पी एरो ऑपरेटर उसके बाद मैं शो फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो क्या करेगा, हर दफा ही मुझे, ठीक हो गया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ये हमारे पास हमने 3 दफा क्या किया इसको। अब मैं जब इसको रन करूंगा फिर भी मेरे पास हर दफा ही वही पेरेंट क्लास का जो फंक्शन होगा उसको ही कॉल करता जाएगा, ठीक हो गया। p इक्वल टू एड्रेस SD, ठीक है, ठीक हो गया, ओके हो गया।
उसके बाद हम आगे चलते हैं कि आगे हमने क्या करना है। अब हम आगे जब कॉल करेंगे तो वो हर दफा उस पेरेंट क्लास के फंक्शन को रन करेगा। ठीक हो गया, मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। ठीक हो गया, उसके बाद मेरे पास ये देखने में इसमें एक और दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसकी एक और दे देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इधर नेम दे दिया, आप कोई एज दे दें, कोई हाइट उसको दे दें। ठीक है, उसने क्या किया है कि उसने हर दफा उससे हमारे पास पेरेंट क्लास की जो फंक्शन था उसको कॉल किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं और उसमें मैं आपको वो बताता हूँ कि हमने क्या काम अब करना है। ठीक है, अब मैं आपको वो मैं समझाता हूँ, एक मिनट सिर्फ। ठीक है, मैं इसको पहले सबसे पहले इसको चीज को कमेंट में कर दूं ताकि हमारे लिए ये आसानी हो जाए। ठीक हो गया, उस बाद मैं आपको नेक्स्ट मेथड बताता हूँ कि हम किस तरह उसके डाटा मेंबर को हम असेस करेंगे। ठीक है, इसकी कुछ लेंथ ज्यादा बन रही है। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए आप परेशान ना होना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये हो गया। अब आ गया वर्चुअल फंक्शन। व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन? ये हमारे पास जो वर्चुअल फंक्शन है ये एग्जिस्ट इन इफेक्ट करता है, बट ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, वर्चुअल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये इसका मतलब यही है कि ये एक फैक्ट के तो इफेक्ट एग्जिस्ट इन इफेक्ट कर रहा है, बट इसके रियलिटी में इसका कोई फंक्शन नहीं है, ये कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा। इससे सिर्फ यही होगा, हम ये किस लिए यूज कर रहे हैं, हम वर्चुअल फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करने के लिए हम वर्चुअल फंक्शन का यूज कर रहे हैं। अब ये क्या है वर्चुअल फंक्शन बेसिकली? ठीक है, इससे हम क्या करवा सकते हैं, इन दिस वे यूजर एग्जीक्यूट कंप्लीटेड डिफरेंट फंक्शन बाय सेम फंक्शन कॉल। इससे हम क्या कर रहे हैं करेंगे, जब हम बेस पॉइंटर इस्तेमाल कर रहे थे तो हमारे पास क्या हो रहा था, हर दफा ड्राइव क्लास का इस्तेमाल हो रहा था डाटा। ठीक है, जब हम उसके साथ वर्चुअल लगा देंगे ना तो फिर हम जिस चीज का एड्रेस पास किया होगा वो उसी क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, समझ नहीं आई तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। वर्चुअल फंक्शन ये एग्जिस्टिंग इफेक्ट करता है। ठीक है, कि हम इससे थोड़ा सा काम लेने के लिए इफेक्ट कर रहा है, लेकिन उसमें इसकी रियलिटी में इसका कोई काम नहीं है तकरीबन इसका। आगे वर्चुअल फंक्शन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि हम पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि हम कंप्लीटली जो डिफरेंट फंक्शन होंगे सेम नेम के हम वो कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, सिर्फ हमने क्या करना है, जो हमारे पास फंक्शन होगा पेरेंट क्लास का, ये जो हमारे पास प्रॉब्लम बन रही है, हमारे पास जो फंक्शन होगा उसके साथ हमने वर्चुअल कीवर्ड इस्तेमाल करना है। ठीक है, जब हम ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे और जो भी हम काम करेंगे उससे फिर क्या होगा कि जब हम ये वर्चुअल फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, हमने जिस क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया होगा वो उसी क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा। अगर हमने ए का ऑब्जेक्ट पास किया तो वो ए क्लास के फंक्शन को रन करेगा, अगर टू बी का किया हुआ तो बी के करेगा और सो ऑन। ठीक है, मैं आपको इस तरह रन करके मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, फर्ज करो हमारे पास ये सारा डाटा हमने जो पीछे लिए वो पीछे हम काम कर रहे थे पिछले जो ट्यूटोरियल में, मैं इस चीज को सारी को इधर से मैं कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी किया और जब मैं इधर पेस्ट करता हूँ कंट्रोल वी के जरिए। ठीक है, अब हमारे पास हमने क्या किया था कि हम जो पीछे काम कर रहे थे पहले कि हमने पेरेंट क्लास का एक पॉइंटर बनाया हुआ उसमें नहीं किया। अब इसमें जब ये हम काम कर रहे होंगे ना तो इसमें क्या होगा, ये इस वक्त पहले वक्त वो हमारे पास पेरेंट क्लास का रन होगा। जब हम इसमें एस क्या है, हमारे पास स्कॉलरशिप है, जब हम स्कॉलरशिप का पास कर रहे हैं तो वो स्कॉलरशिप वाला रन करेगा। और जब हम एड्रेस पास कर रहे हैं स्टूडेंट का तो इसमें क्या होगा कि हम स्टूडेंट फंक्शन को रन करेंगे। इस काम करवाने के लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ये जो पेरेंट क्लास के जो हमारे पास पेरेंट क्लास पर्सन है इसके जो मेंबर फंक्शन है उनके साथ सिर्फ वर्चुअल लगा दें। ठीक है, अभी जब हम ये सिर्फ कीवर्ड एक लगाने की देर है फिर इसके बाद तमाम काम सीधा हो जाएगा कि हमारे पास हमने जिस क्लास का ऑब्जेक्ट उसमें पास किया होगा इस पेरेंट क्लास के पॉइंटर में, इसको हम बेसिकली मैंने आपको बताया कि इसको हम बोल रहे हैं बेस पॉइंटर। ठीक है, बेस पॉइंटर का मैं फिर आपको बता देता हूँ बेस पॉइंटर क्या है। अगर हम पेरेंट क्लास का एक पॉइंटर बना लें, आगे उसमें किसी क्लास का एड्रेस पास कर लें, बेशक उसका अपना हो जाए या किसी ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट उसमें पास कर रहे होंगे, तो इसको हम सिंपली बोलेंगे कि ये हमारे पास बेस पॉइंटर है। ठीक है, अब ये हम वर्चुअल इस्तेमाल करें तो अब इसकी आउटपुट देखना और इसका क्या क्या कॉल हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले उसने पेरेंट क्लास को कॉल कर लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं इसको एज दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसको हाइट दे देता हूँ कि हाइट कितनी है।
ठीक है, उसने उसको डिस्प्ले करा। अब ये सेकंड टाइम हमने किसका एड्रेस पास किया हुआ था, हमने स्कॉलरशिप का पास किया हुआ था। तो अब हमारा स्कॉलरशिप वाला रन हो रहा है। मैं इसको सेकंड सेमेस्टर दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा सेकंड सेमेस्टर है। और स्कॉलरशिप मैं दे देता हूँ कि 000, अभी मेरी स्कॉलरशिप कोई नहीं है, ठीक है, ये उसने डिस्प्ले करा दिया। उसके बाद मैं रोल नंबर अपना दे देता हूँ और उसके बाद मैं अपना सेक्शन दे देता हूँ, ठीक है, ये आप दे सकते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको इधर दिखा देता हूँ कि हमारे पास काम क्या हो रहा है। कि हम सबसे पहले क्या कर रहे थे कि हमने पहले पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल किया और पेरेंट क्लास का एड्रेस पास किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इससे आगे बताऊंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहे।